मैं समझता हूँ जो हाल 15 साल में कांग्रेस ने और 2.25 साल में आम आदमी पार्टी ने किया है दिल्ली का, वो सभी के समक्ष है। एमसीडी में बीजेपी के काउंसलर्स ज़्यादा थे, इसलिए जानबूझ करके फंड रोका गया। ये सारी जनता को तकलीफ देने की कोशिश की गई। तो उस व्यवस्था से अलग निकालने के लिए हम लड़ाई में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड़ाई हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और जो दो पार्टियां हैं सामने, जो दोनों आपस में मिली हुई हैं, आप सबको मिली हुई क्या, वो कोई छुपा हुआ नहीं है, वो दोनों मिलकर के सरकार भी बनाए हैं 2013 में। तो इनको हटाने के लिए और दिल्ली को सजाने के लिए हमारी जीत होगी, मुझे विश्वास है। दिल्ली सरकार को बोलिए तो एमसीडी पे दोष मढ़ देती है, और एमसीडी के पास जाइए तो आपको दिल्ली सरकार की खामियां सुनने को मिलती हैं। इसका मतलब कि दिल्ली एमसीडी और दिल्ली सरकार में बटी हुई है। तो जब दो ही भाग में दिल्ली बटी हुई है तो बजट को दो भाग में क्यों नहीं बांटते हो? जब एमसीडी इतना इम्पोर्टेंट है तो 48,000 करोड़ में 24,000 करोड़ दो एमसीडी को। आप नहीं दे सकते, कम से कम जो 9,000 करोड़ है वो तो दे दो। 9,000 करोड़ में मात्र 2,800 करोड़ दे के और आप रोज एमसीडी को गाली दोगे तो मैं नहीं समझता कि न्याय है, न तो जनता की तकलीफों को दूर करने की सच्ची तैयारी है। अब मैं उसमें जो मेरा प्रोसेस है, जो कब तक हम आपस में शिकायत करते रहेंगे, तो हमने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है कि हम अभी गृह मंत्रालय के साथ भी और केंद्र सरकार के साथ भी बैठने वाले हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसलिए दिल्ली में एमसीडी का बजट सीधे एमसीडी के अकाउंट में जाए, ताकि दिल्ली सरकार और एमसीडी का झगड़ा ही खत्म हो जाए। और हम ये इस चुनाव को जीतने के बाद करने वाले हैं। सिर्फ ये कि हम नए चेहरे लाना चाहते हैं। चूंकि हमने जब अपने स्टैंडिंग काउंसलर्स को चुनाव लड़ने से रोका तो बहुत संख्या में लोग उम्मीदवार आए, और हम नहीं चाहते थे कि उनको अनएड्रेस छोड़ा जाए। हमने हर बायोडाटा पे विचार किया, उसमें थोड़ा टाइम लग गया हमको। वो तो देखिए अरविंद केजरीवाल की फ्रस्ट्रेशन है। अब अरविंद केजरीवाल अपने हार का ठीकरा किस पे फोड़े? तो वो तो कभी भी अपनी हार भी बर्दाश्त नहीं कर। जो व्यक्ति अपनी जीत नहीं बर्दाश्त कर सकता है, वो अपनी हार क्या बर्दाश्त करेगा? अरविंद केजरीवाल को ये पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स दिल्ली के लोगों का मुद्दा नहीं है। दिल्ली का मुद्दा अनियमित कॉलोनियां हैं। घर बनाने वालों के बेघर के ऊपर लटक रही एक सीलिंग और डीसीलिंग की तलवार है, उसको तो आप एड्रेस नहीं करते हो। तो टैक्स इसलिए आता है कि टैक्स लेकर के सरकार उनकी सुविधाएं दे। तो आज आप कहोगे हम टैक्स नहीं लेंगे, कल आप आराम से कह दोगे हमने टैक्स दिया नहीं तो हम सुविधा क्यों देंगे? तो मैं आज उन सभी लोगों से जो इस भुलावे में जाना चाहते हैं, उन सबको याद कराना चाहता हूं कि पीछे भी कहा था इन्होंने कि हम पानी माफ और बिजली हाफ करेंगे। क्या हुआ? फंड प्रॉब्लम। भाई साहब, वो मजदूर लोग हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं। आप गंदगी देख के हम भागते हैं, वो उन गंदगी को उठा करके सही जगह पे ले जाते हैं। और अगर कोई सरकार उनका वेतन रोके तो वो आपके मुंह पे कूड़ा नहीं फेंक रहे, यही काम है क्या? आप सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे आपके साथ व्यवहार? मैं तो उनको मानता हूँ अभी बहुत संयत हैं कि उस सड़कों पे फेंक रहे हैं कूड़ा। अगर यही ऐसे ही अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लोग फंड रोकते रहे तो एक दिन उनके मुंह पे भी कूड़े फेंके जा सकते हैं।